दोस्तों एक हॉरर मूवी हुकुम आई है थिएटर्स में। और क्या ये मूवी सच में उस लेवल का हॉरर प्रोवाइड करती है अगर आप एक हॉरर लवर हैं? देखो, इस मूवी में आपको एडम स्कॉट देखने को मिलेंगे जो ओम नाम के बंदे का एक किरदार निभा रहे हैं। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि ये जो मूवी है ये जंप स्केयर्स इतने प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक आधी सीन्स इसमें ऐसे दिखाए जाते हैं जो आपको डरा जरूर देंगे। देखो, हुकुम एक ऐसी कहानी है जिसमें एक नोवेलिस्ट जो एडम स्कॉट प्ले कर रहे हैं, ओम नाम का एक नोवेलिस्ट होता है और वो एक होटल में स्टे करता है। अब उस होटल में स्टे करने के बाद कुछ क्रीपी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक बार टेंडर गायब हो जाती है, कुछ उसे क्रीपीनेस महसूस होती है। और उसके बाद उस होटल के पीछे क्या मिस्ट्री है या वहाँ पर क्या क्या होके चुका है, उसका पास्ट कैसा है, वो इसमें डिस्कवर करेंगे। और क्या कुछ उन्हें देखने को मिलेगा, वो भी शॉक होंगे और आपको भी शॉक वैल्यू भरपूर मिलने वाली है। खास बात इस पूरी मूवी की ये है कि ये पूरी मूवी सिर्फ एक होटल जैसे एरिया में, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द मूवी इज होटल लोकेशन, यानी कि होटल लोकेशन पर 90% मूवी शूट हुई है। इसका मतलब आपको बाहर के सीन्स नहीं देखने को मिलेंगे या ना के बराबर देखने को मिलेंगे। अच्छा, कहानी जितनी इंटरेस्टिंग साउंड करती है और जितनी सिंपल साउंड करती है, ये दोनों ही बेहतरीन बात है। मतलब सिंपल स्टोरी रखी इन्होंने, साथ ही में इंटरेस्टिंग भी रखी। सिंपल स्टोरी ऐसे कि ये एक होटल है जिसमें कुछ पास्ट में हुआ है जिस वजह से आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन इस सिंपल स्टोरी के बीच में जिस तरीके से टेंशन बिल्डिंग चीज़ें डाली गई हैं कि कोई हॉरर सीन आने वाला है या फिर ओम यानी कि एडम स्कॉट कहीं पर सर्च कर रहे होते हैं उस होटल में, तो वो वाली जो चीज़ें डाली गई हैं वो इंटरेस्ट जगाती हैं और आपको डर भी लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो अक्सर हम हॉरर मूवीज़ में देखते हैं, वो ये है कि शुरू के कुछ टाइम तक तो आप स्टोरी में इन्वॉल्व भी होगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन बाकी का जो पार्ट होता है मूवीज़ का वो थोड़ा थोड़ा फीका होता है। इस मूवी के साथ भी कुछ वैसा ही है। देखो, मूवी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी लगेगी, फर्स्ट हाफ इसका काफ़ी बढ़िया लगेगा, लेकिन सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें सेम लगने लग जाती हैं। इसका वजह ये भी हो सकती है क्योंकि ये एक बहुत छोटी लोकेशन यानी कि सिर्फ एक होटल जैसी एरिया पे शूट किया गया है, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है रिपीटेड फील होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका हॉरर एलिमेंट कम हो जाता है। इसका हॉरर एलिमेंट ठीक ठाक लगेगा। और इतनी सारी मूवीज़ 15 मई के आसपास आई हैं, तो उसके वजह से भी अगर ऑडियंस कम हुई तो आपको डर बहुत ज़्यादा लगने वाला है। और लेकिन अगर आप जंप स्केयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे कि स्माइल में थे, वैसे तो इसमें नहीं है, जंप स्केयर्स उतने नहीं हैं, बट सीन्स विजुअली काफ़ी सही लगते हैं और जो क्वालिटी है, जो विजुअल क्वालिटी है वो काफ़ी रिच लगती है। हाँ, एडम स्कॉट की जो एक्टिंग है वो भी बेहतरीन है। और मैं ऐसा कहूँगा पूरी मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत कम है। डेविड जो एक्टर हैं वो जेरी नाम का किरदार निभा रहे हैं इसमें, और सपोर्टिंग कास्ट भी जो है वो बहुत लिमिटेड रखी गई है। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ज़्यादा कैरेक्टर्स, ज़्यादा स्टोरी डालने के बजाय इन्होंने बहुत छोटी कास्ट रखी है, जिसमें से एक जेरी भी है। जेरी के ऊपर भी कोई आरोप होता है कि उन्होंने अपनी वाइफ को मारा है, जिसके बाद जेरी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन एडम स्कॉट यानी कि ओम जो बंदा निभा रहा है वो भी एक नोवेलिस्ट के तौर पर अपने ही जो डीप, मैं कहूँ उनके अंदर का ट्रॉमा है, उससे वो लड़ रहे होते हैं। इस वजह से उनकी एक्टिंग में भी काफ़ी जान आती है, क्योंकि उस बंदे की भी एक बैक स्टोरी है। अपने पेरेंट्स के एशेस को लेकर कहीं ना कहीं वो निराश भी है, कहीं ना कहीं उसके मन में जो है कुछ बातें हैं जो दबी हुई हैं, उसका अपना भी पास्ट है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे करते हैं। ऑल इन ऑल अगर मैं आपको कहूँ कि इस वीकेंड कोई हॉरर मूवी देखने के लिए ना, तो इसको आप जाकर देख सकते हो। बहुत तगड़ा मज़ा तो नहीं देगी, लेकिन हाँ, एक नई स्टोरी विद अ रिफ्रेशमेंट आइडिया देखने को मिलेगा। तो बाकी सेकेंड हाफ थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, मुझे ऐसा लगा। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हो या मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज के रिव्यूज जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।